नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जाके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अभी हम सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। कुल 80 ठो क्वेश्चन रहेगा। 80 ठो क्वेश्चन 80 नंबर का रहता है पूरा फुल। इसमें पहला रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में बनाना है सिर्फ 1 से 6 तक रहेगा लगभग, जिसमें 3 ठो क्वेश्चन बनाना है और सबके लिए 2 नंबर आपको मिलेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है 1900 आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण को बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। तीसरा नंबर का बौद्धिक जागरण के रूसीकरण के क्या प्रभावी प्रभाव। और चौथा है क्वेश्चन वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय का क्या कारण था। ये 4 ठो क्वेश्चन है इधर में। और फिर पूना समझौता किसने के और क्यों हुआ था। और फिर न्यू डील क्यों लागू हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन में यार 10 नंबर क्वेश्चन में है ग्राम कचहरी के क्षेत्र बताइए। लोकतंत्र के विपक्षी का उपयोग बताइए। संघातों के एकात्मक शासन में स्पष्ट कीजिए। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में है संघात्मक व्यवस्था का राष्ट्रीय एकता की सहायता को वर्णन कीजिए। राजनीति भारत में राजनीतिक सांप्रदायिकता का विविधता को वर्णन कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन में है प्रकृति आपदा को वैकल्पिक संचार का माध्यम लिखिए। बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखिए। सूखों को कारण बताइए। भूकंप में पड़ने वाले सारे कारण को बताइए। जियोग्राफी का क्वेश्चन है डेल्टा मृदा का विशेषता बताइए। कृषि पर आधारित खनिज पर आधारित उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक किसे कहते हैं। समवर्ती के सड़कों को बताइए। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है भारत में वन संपदा विविधता का वर्णन कीजिए। भारत में कृषि भूमंडलीय प्रभाव को लिखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का व्यापारिक बैंक पर प्रमुख विवेचना कीजिए। बचत क्या है। बचत को प्रभावित करने वाले विकारों को लिखिए। और भूगोल में 21 नंबर क्वेश्चन है भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों का नाम लिखिए। संसाधन संरक्षण के उपयोगों को एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 23 नंबर क्वेश्चन डेल्टा मृदा की विशेषता लिखिए। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के घटकों के बारे में बताइए। सतत विकास क्या है। चेक और ड्राफ्ट में अंतर बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कारण बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कारण को बताइए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन राजकीय कांग्रेस के क्या योगदान था उसके बारे में पता निकलेगा। और 9 नंबर क्वेश्चन सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है क्यों। इशारा का क्वेश्चन का आंसर अभी है इधर में। पहला नंबर क्वेश्चन था 1929 की आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण के बताइए। तो इसमें है शेयर बाजार के स्फीति और कीमतों को वृद्धि होना। उद्योगों के अधिक उत्पादन होना। उपभोक्ता की क्रय की कमी होना। किसानों की आय में गिरावट होना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का आर्थिक प्रभाव के बारे में बताइए। तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार आयतन कमी करना। खादी व्यवसाय को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय उद्योग और कुटीर उद्योग का विकास करना। सरकारी नौकरी और व्यापारी को तैयार करना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन बौद्धिक जागरण के रूसीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। बौद्धिक जागरण से लोगों को स्वतंत्रता समानता और अन्याय का विचार फैला। बौद्धिक जीवों में लेखकों का और विचारकों को जनता के शोषण के विरोध जागरूक किया गया। इन विचारों को ने जनता को असंतोष बढ़ाया जिसने 1917 ईस्वी रूसी क्रांति का घोषणा किया। 4 नंबर क्वेश्चन है वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय के कारण बताइए। फ्रांस में दमनकारी उपनिवेशवादी। और दूसरा लिखिएगा प्रथम विश्व युद्ध में स्वदेशी के सिद्धांत का प्रभाव। शिक्षा छापेमारी का राष्ट्रवादी विचार। युवाओं को विदेशी का नीति। और 5 नंबर क्वेश्चन है पूना समझौता किनके और क्यों हुआ था। यह समझौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। यह 1932 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के प्रेरक नेतृत्व मंडल अलग चुनाव का विरोध करते हुए आमरन के जिसके बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की नियुक्ति करने की किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है न्यू डील क्यों लागू हुई थी। 1936 में आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका में बेरोजगारी और गरीबी उद्योग बंद होने के
और बी की पतन होने की परिस्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1930 में न्यू डील लागू किया। अब इसी में लॉन्ग क्वेश्चन है हिस्ट्री का। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कारण का चयन कीजिए। फ्रांस के क्रांति के आधार से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, नेपोलियन के आक्रमण से राष्ट्रीय चेतना का विकास, उद्योगों क्रांति का पूंजीवादी का विकास, एक समान भाषा, साहित्य, संस्कृति का विकास, अनेकों देशों के एकीकरण के ये हुआ। इटली जर्मनी एकीकरण, राष्ट्रीय राज्य का निर्माण, उपनिवेशों का बढ़ावा, यूरोप में युद्धों का वृद्धि। 8 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय जागरण का फैलाना और राष्ट्रीय भावना का विकास करना, विभिन्न वर्गों को एक मंच में संगठित करना, ब्रिटिश नीतियों को आलोचना का वह विरोध किया गया, स्वराज्य की मांग को संगठित रूप से दिया गया, असहयोग सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन को नेतृत्व किया गया। अब राजनीति शास्त्र में है क्वेश्चन पहला नंबर, सांप्रदायिकता को लोकतंत्र के लिए खतरा है कैसे। सांप्रदायिकता धर्म, जाति या भाषा के आधार पर लोगों को बांटती है। इससे आपसी भाईचारा और एकता कमजोर होती है, हिंसा और अविश्वास बढ़ता है तथा लोकतंत्र की समानता और न्यायतंत्र के संविधान को क्षति होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र का, जनता राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करना, नीतियों को बनाने के और उनका प्रचार करते हुए योग्य नेताओं को चुनकर शासन चलाने का सहायता करना, विपक्षी भूमिका को निभाकर सरकार उत्तरदायी करना। और आंसर है 10 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की क्षेत्रवादी परिचय बताइए। ग्राम स्तर पर छोटे छोटे दीवानियों, फौजारी मामलों को सुधार करना होता है। भूमि विवाद, रास्ते, चरागार, पानी आदि संबंधित मामलों को निपटाना, छोटे ऋण, झगड़े तथा मारपीट मामलों को निपटाना, आपसी समझौता विचार को समाधान करना, संधि व्यवस्था करना। 11 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में विपक्षी का क्या उपयोग होता है। यह सरकार की नीतियों और कार्य को आलोचना करता है तथा गलतियों को ध्यान देता है। सरकार उत्तरदायी की पर्दाफाश बनाए रखने की सहायता करता है। जनता को हितों के और अधिकारों को रक्षा करता है, विकल्पी कार्य करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स संख्यात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में करने के लिए बताया गया। शक्तियों का विभाजन व शक्ति का विभाजन का लिखित संविधान होना, एक संगठन में प्रत्येक स्तर पर सरकार का स्वतंत्र संविधान का संशोधन कठिन, सारी शक्ति पर होना, इस तरह लिख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। जब तक के लिए धन्यवाद।